गुड मॉर्निंग। मात्र 3 जन, 4 जन। Good morning, sir. मॉर्निंग। My notes is visible na? Yes, sir. Okay. नंबर एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क क्या होता है उसको हम समझाने के लिए अपना व्हाइट बोर्ड को ऑन करते हैं। एडहॉक नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एडहॉक वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। एडहॉक का मतलब होता है सिर्फ जो काम के लिए उसको अपॉइंट या उसको एडॉप्ट किया जाता है, सिर्फ उस काम के लिए उसको बोलते हैं एडहॉक। जैसे कि हम लोग एडहॉक वर्ड का यूज करते हैं बहुत समय स्कूल सब में एडहॉक बेस पे टीचर रिक्रूट करते हैं। तो एडहॉक बेस पे करने के का मतलब होता है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको रिक्रूट किया गया है, उनको परमानेंट पोस्ट नहीं है, उनका काम खत्म हो जाएगा तो फिर उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल हुआ टीचर का, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि हम थोड़ा कम्युनिकेशन रिलेटेड हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग अगर हम हावड़ा से दिल्ली जाते हैं तो हम राजधानी एक्सप्रेस का टिकट परचेज करते हैं और वो जो रेलवे जो है वो हमको एडहॉक बेस्ड पे हमको एक सीट वो अलॉट किया है। हम ना कि राजधानी एक्सप्रेस को खरीद लिए हैं, उनको सिर्फ हमको टिकट मिल रहा है एक दिन के लिए एक सीट का। वो सीट हमारे लिए रिजर्व रहता है, वो सीट और किसी को अपॉइंट या उस सीट को किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा। तो वो एडहॉक हुआ। अब एक टाइम के बाद हमको सीट को रिलीज कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जब कि हम लोग चैनल को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में कम्युनिकेट करने के लिए दिस डिस्टेंस इज वेरी मे बी वेरी हाई। ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा, बहुत हाई डिस्टेंस है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है ये। तो ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमको हमको एक एडहॉक नेटवर्क बनाना पड़ता है। अब एडहॉक नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क क्या होता है? दूसरा होता है शेयर्ड नेटवर्क। शेयर्ड नेटवर्क जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट का 2 लाइन होता है, एक होता है शेयर्ड जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं। शेयर्ड क्या शेयर होता है इसमें? इसमें उसका आईपी शेयर होता है। कौन सा आईपी? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी शेयर होता है। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है लीज। लीज जो हम लोग का कॉलेज में लिया हुआ है। तो जो लीज लाइन है इसका स्टैटिक आईपी या उसका पब्लिक आईपी जो है वो फिक्स रहता है। दैट हैज बीन फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है ये, ठीक है। तो जो फिक्स्ड है वो एडहॉक है। ये आईपी हम नहीं यूज करेंगे तो कोई यूज नहीं करेगा। जैसे मेरा प्राइवेट व्हीकल अगर है तो प्राइवेट व्हीकल क्या है? प्राइवेट व्हीकल हम अगर यूज नहीं करेंगे तो कोई नहीं यूज करेगा। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वह उस केस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अगर हम नहीं यूज करेंगे तो कोई और यूज करेगा उसको। हम अगर टिकट परचेज नहीं करेंगे दिल्ली टू हावड़ा तो वो टिकट में कोई और जाएगा, कोई और टिकट को परचेज करेगा। दैट ट्रेन और दैट सीट इज नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर उसको पैसा देंगे तो वो मेरे लिए उसको अलॉट करके देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नेटवर्क में है एक एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं उसको, जो नेटवर्क खास
उसी के लिए बनाया जाता है उसी के लिए बनाया जाता है जब कम्युनिकेशन करने का जरूरत होता है। अब एडहॉक नेटवर्क का मतलब होता है जैसे कि हमको एक ह्यूज पैकेट, मान लो कि यहाँ पर हमको 100 MB का 100 मेगाबाइट्स का डेटा है जो ए से लेकर के हमको बी तक भेजना है, ए से लेकर के बी तक हमको भेजना है। अब भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ओवर द इंटरनेट जाएगा, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पहले ही कह दिए हैं, तो हमको इंटरनेट का हेल्प लेना होगा। इंटरनेट का हेल्प लेना होगा, इंटरनेट का अब हमको जिस वक्त हम भेजेंगे, मान लीजिए हम शेयर्ड नेटवर्क में भेजेंगे, शेयर्ड में भेजेंगे हम, शेयर्ड के लिए एडहॉक का यूज होता है। जब शेयर्ड नेटवर्क में क्या कि लीज में या जो क्या बोलता है फिक्स कैरियर है, उसके लिए हमको एडहॉक का जरूरत नहीं होता, बट एडहॉक का जरूरत होता है किसमें, जो चैनल मेरे लिए ही अलॉट नहीं है वो सबके लिए है, वो उसको टाइम टू टाइम वो वेरी करता है। यहाँ पर क्या है, हमको 100 MB का डेटा ए से बी तक भेजना है। हम इस डेटा को हम जियो को दे दिए हैं, जियो को, जियो हमको पहुंचा के देगा, क्योंकि जियो का नेटवर्क है बना हुआ। मेरा खुद का तो अब मान लीजिए ये है आपका दिल्ली और ये है कोलकाता, तो दिल्ली से कोलकाता हम लोग डेटा नेटवर्क तो हम खुद नहीं बना सकते हैं, इतना ह्यूज डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 1100-1200 किलोमीटर का हम नेटवर्क हम खुद कैसे बनाएंगे हम, लेकिन जियो को बोलेगा तो वो उसका उनका बना हुआ, उनको वायरलेसली वे क्या बोलते हैं सैटेलाइट से, हाँ, उसका स्पेक्ट्रम परचेज करके वो अपना नेटवर्क बना के रखा है। तो हम जियो को दे दिए, जियो क्या करेगा, वो अपना राउटर में, हम जियो का राउटर में दे दिए, जियो का राउटर राउट करते 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 हमको ठीक अपना, ठीक है, एक राउटर से इतना दूर तक नहीं जाता है, वो बिल्कुल राउटर टू राउटर थ्रू से जाता है, अब फिर मेरा बी तक पहुंच जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम जियो को दे देने के बाद एक यहाँ पर चैनल बना, एक यहाँ पर चैनल बना, एक यहाँ पर चैनल बना। ये जो चैनल सब है, चैनल मतलब एक रूट मे बी वायर्ड मे बी वायरलेस, तो ये जो चैनल है, इस चैनल को एडहॉक बेस पे मेरे लिए अलॉट किया गया, क्योंकि हम जियो का पैसा दिए हैं। जिस वक्त मेरा 100 MB जाएगा उस चैनल से, उस वक्त किसी और का डेटा नहीं जाएगा। तो हमको चैनल को अलॉट किया गया है एडहॉक बेसिस पे, कि आप अपना डेटा चला जाएगा, उसके बाद वो चैनल किसी और का डेटा लेके जाएगा। सिमिलरली ऑटो, बस, ट्रेन सब ऐसा ही होता है, हमको जाना है, हमको लेके जाएगा, हमने किसी और के लिए जाएगा वो। सिमिलरली यहाँ पर भी जो चैनल बना हुआ है वो सिर्फ मेरा डेटा भेजने के लिए नहीं बना हुआ है, वो डेटा किसी और के लिए भेजने के लिए भी यहाँ पर बना हुआ है। अब नोट्स पे जाते हैं। ये जो है इसको बोलता है VANET, वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क, ठीक है, एक चैप्टर है आप लोगों का। मेरा अभी मॉड्यूल अप नहीं हुआ है, मॉड्यूल में ही काम कर रहे हैं पिछला 2 दिन से, थोड़ा स्पीड उसका हाई करना है, काफी स्लो हो गया है, उसको फास्ट करने के लिए कुछ नया टेक्नोलॉजी हम यूज करने जा रहे हैं। उसमें कुछ हुआ है, कुछ बाकी भी है। तो वेडनेसडे तक हम सबको बोल रहे हैं कि वेडनेसडे तक हो जाएगा, आशा करते हैं। आज पूरा दिन काम करेंगे तो मॉड्यूल मेरा अप हो जाएगा विथ वेरी गुड परफॉर्मेंस। पहले से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इसका, पहले बहुत स्लो हो गया था, मैंने एग्जाम वगैरह देने में बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हमको जाना है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स में एडहॉक राउटिंग, पोजीशन बेस्ड राउटिंग, क्लस्टर बेस्ड राउटिंग, ब्रॉडकास्ट राउटिंग, जियोकास्ट राउटिंग, ये 5 तरह का राउटिंग है। राउटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल हिंदी में समझो, राउटिंग का मीनिंग क्या होता है। राउटिंग का मीनिंग होता है कि हमको अगर यहाँ से दिल्ली जाना हो तो हमको प्रॉपर राउट करके जाना। कैसे हमको दिल्ली, हम यहाँ से गायब हो जाएंगे दिल्ली में आ जाएंगे, वैसे तो होगा नहीं। कैसे हमको जाना पड़ेगा, हमको राउटिंग मेरा क्या होगा, राउटिंग वर्ड आया है रूट से, रूट, इसको वो बहुत जगह में रूट इन भी बोलते हैं। तो रूट का मतलब क्या है, रास्ता, कैसे जाएगा, पर उसका रास्ता दिखाना है, उसको बोलता है राउटिंग। आप कैसा राउटिंग कर रहे हैं ताकि आपका डेटा किस वे से जाएगा,
ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट वे से जाएंगे। हमको अगर दिल्ली जाना रहेगा तो हम यहाँ से बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से हम दिल्ली जाएंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे, क्यों ना, हम यहाँ से रांची जाएंगे, रांची से हम फ्लाइट पकड़ेंगे, रांची से फ्लाइट से हम दिल्ली चले जाएंगे। तो ये मेरा शॉर्टेस्ट राउटिंग हुआ। हमेशा राउटिंग हम लोग ऑप्टिमाइज्ड लेते हैं। ऑप्टिमाइज्ड लेने का मतलब होता है किफायती। ऑप्टिमाइज मतलब हिंदी में होता है किफायती, इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिक, वेल अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ऐसा हमको रूट दे दिए जो रूट खुद समझ में नहीं आ रहा तो जाएंगे कैसे। तो वेल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी इकोनॉमिक। तो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल। हम बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल होता है कि सुबह उठ के ब्रश करना है, नाश्ता करना है, नहाना है, खाना खाना है, पढ़ाई करना है। तो ये जो रूल्स है जो एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स का भी कुछ रूल्स है। ये रूल्स अलग अलग हो सकता है, कोई बोल रहा है कि ये इकोनॉमिक है, कोई बोल रहा है वो इकोनॉमिक है। ऐसे अलग अलग रूट्स का, अलग अलग प्लान, रूट प्लान का अलग अलग राउटिंग बनता है। 1 मिनट प्लीज। हेलो, आइए आइए, ऊपर है, बैठे उसी रूम में है। हम लोग जियो का लीज लाइन ले रहे हैं कॉलेज में, तो उसी का आदमी आ रहा है, तो हम सर्वर रूम में बैठ के क्लास ले रहे हैं आज। यहीं पे बैठ के हम मूडल पे काम भी कर रहे थे, घर से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम कॉलेज में ही है। एनीवे, तो एडहॉक राउटिंग पहला जो हम समझाएं अभी, पोजीशन बेस्ड राउटिंग हम पहले यहाँ पे समझा देते हैं, फिर हम नोट्स पे जाएंगे। और ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह तैयारी कर लेने के लिए हम लोग मेरे तरफ से आप लोग को ये नुस्खा है कि हम जो नोट्स देते रहेंगे, नोट्स हम वेरी सॉरी कि मेरा मॉडल अभी डाउन है बोल के आप लोग को नोट्स मिल नहीं पा रहा है। मॉडल में नोट्स अपलोडेड है ऑलरेडी, तो अपलोड किए थे, उसके बाद ही डाउन हो गया था। फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा था, जिसके चलते वो डाउन हो गया था। तो डाउन हो गया तो हम उसको अभी बंद करके रखे हैं। चालू अभी हम कर सकते हैं, पर उसको बंद करके रखें, क्योंकि अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो 300 to 400 जीबी, आप लोगों को पता है कि जीबी, 1 जीबी मतलब कितना होता है। वो करीब तकरीबन 400 जीबी का वो उसका साइज है मॉडल का। काफी नोट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का है ना। उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ वहां पे रहता है। तो ह्यूज डेटा है, तो सारा डेटा मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको हम बंद करके रखें कि चाहे कि अभी यूज कोई ना कर पाए। अभी हो जाएगा, आज शाम को या कल सुबह से वो चालू हो जाएगा। हो सकता है कि उसका लिंक चेंज हो जाए, तो लिंक चेंज होगा तो हम नया लिंक दे देंगे। तो पोजीशन बेस्ड राउटिंग, हाँ, तो इसके बारे में जो बोल रहे थे, इसको आप नोट्स को हम जो देंगे, उस नोट्स को पहले हम जो डालेंगे उसको रीडिंग करना है। और हमको हमेशा हर क्लास के पहला 10 मिनट 15 मिनट आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछिए, सर हम ये पढ़े हैं, ये जरा बताइए, क्योंकि थ्योरी पेपर है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल समझना नहीं है, प्रैक्टिस करने का कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको पढ़ना है और याद रखना है, जस्ट रीड एंड मग अप। ठीक है, ये सब्जेक्ट का तैयारी का यही प्रोसेस है एक्चुअली। तो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम 1 घंटा 40 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट में जो बोल दे रहे हैं वही आप लोग के लिए एनफ हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू, ये होगा नहीं। जो आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम में एक कॉपी भर के लिखना है, तो उतना लिखने के लिए उतना डेटा माथा में रखना पड़ेगा ना। सिर्फ समझ जा रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है कि चलो सर बोल रहे हैं हमको समझ में आ गया, तो समझ में आ गया इज नॉट इनफ फॉर द स्टूडेंट। आपको समझना इनफ नहीं है, आपके लिए क्या करना है, आपको रीडिंग पढ़ना है, याद रखना है कि एडहॉक नेटवर्क के बारे में एक पेज लिखते आना चाहिए ना, एक पेज तो लिखना पड़ेगा, उसमें मार्क्स आएगा। तब देखिए पोजीशन बेस्ड राउटिंग, पोजीशन बेस्ड राउटिंग मतलब हम अगर दिल्ली से दिल्ली जाएंगे तो उसका जो राउटिंग होगा, जरूर रांची से अगर हम जाएंगे दिल्ली तो उसका राउटिंग डिफरेंट होगा। इसलिए पोजीशन बेस्ड राउटिंग मतलब मेरा पोजीशन क्या है। अब अगर यहाँ इसका एक्चुअल एग्जांपल में आए तो दो नोड में भी कंप्यूटर में भी मोबाइल हम कहे हुए हैं, दो नोड आपस में, दोनों तो मूवेबल है, वायरलेस कम्युनिकेशन में मूवेबल है। हम, मेरा मोबाइल अभी मेरे पास है, हम अगर अभी दिल्ली चले गए या अभी हम रांची चले गए या अभी हम पटना चले गए, तो मेरा सेल का मतलब, सेल फोन क्यों बोलता, सेल है वो, माने मोबाइल कम्युनिकेशन में आप लोग पढ़ रहे होंगे या जानेंगे, वो इसको सेल भी बोलते हैं। तो वो सेल का क्या हो गया, उस सेल का चेंज, सेलफोन का वो पोजीशन चेंज हो गया। हम थे दिल्ली में, अब हम पटना में चले गए, तो पटना में चले जाने के कारण क्या हो गया, मेरा पोजीशन चेंज हो गया। अब मेरा राउटिंग अलग होगा, इसे इसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड राउटिंग। हमको कहां से जाना है और कहां तक जाना है, और से और तक
ये दोनों मूवेबल है। जैसे पटना एक फिक्स, दिल्ली इज फिक्स, दिल्ली का भी उठ के बनारस में नहीं चला जाएगा। लेकिन हम अगर एक्चुअल एग्जांपल लें जो कि हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन में हो रहा है या वायरलेस कम्युनिकेशन में हो रहा है, वहां पर क्या है, मेरा जो सेल का पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। हम मूव कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, जैसे मूव कर रहे हैं तो मेरे लिए राउटिंग डिफरेंट हो रहा है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं मोबाइल से। मोबाइल में हम लोग टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते हम लोग हम दिल्ली से बात करना शुरू किए हैं अपने कार पे बैठ के, और हम रांची चले गए कंटिन्यूअस किसी से बात करते करते, कंटिन्यूअस बात किए हैं। क्या मेरा पोजीशन तो चेंज होते जा रहा है? जब पोजीशन चेंज होते जा रहा है तो हर बार मेरा जो राउटिंग होगा, मेरा डेटा का राउटिंग होगा, मेरा जो कम्युनिकेशन का राउटिंग होगा, वो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली अपडेट होगा। क्योंकि जब दिल्ली में थे तो दिल्ली का जो सेल टावर है, मतलब जिसको मोबाइल टावर कहते हैं, उससे कनेक्ट था। जैसे जैसे आप मूव करते रह रहे हैं वैसे ही पोजीशन चेंज हो जा रहा है। जैसे चेंज हो जा रहा है तो वैसे राउटिंग भी चेंज हो जा रहा है। अब है क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। क्लस्टर बेस्ड राउटिंग, क्लस्टर मतलब होता है झुंड, क्लस्टर मतलब होता है झुंड, ठीक है। वो एक क्लाउड टाइप का दिखता है। मान लीजिए एक एग्जांपल, क्लस्टर का एक्चुअल मीनिंग एकदम समझ में आ जाएगा तुरंत आपको। जैसे कि क्या बोलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बहुत बिजी स्टेशन है मान लीजिए, है लाइक हावड़ा सियालदा ये सब की तरह में। उसको हटा उसको इसको बंद कर दो ना ना। तो जो अलग अलग, एक मिनट, और क्या है? तो अलग अलग स्टेशन में भीड़ रहेगा, काफी रश रहेगा। तो अगर हम फ्लाइट से देखेंगे, अगर एल्टीट्यूड से हम देखेंगे, तो जहां जहां स्टेशन है वहां पे ज्यादा भीड़ लगेगा, जहां खाली है वहां पे खाली लगेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऊपर से जब हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक स्टेशन एक क्लस्टर है, जिस क्लस्टर में कई 1000 पर्सन है। ऊपर से हमको इंसान दिख नहीं रहा है, पर लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसान जमा हुआ है एक जगह में। वैसे दूसरा स्टेशन में अगल में बगल में और एक स्टेशन है, वहां पर भी बहुत ज्यादा जमा हुआ है। तो ये जो इसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर मतलब जैसे एक पीस ऑफ एक ग्रुप है जहां पर सेम कैटेगरी का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है और वो बहुत डेंस है, उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का एक और मीनिंग है, उसको एक बोलते हैं इमेजिनरी डिवाइडेशन। एक हम लिख के समझाते हैं। जैसे कि ये एक एरिया है, इस एरिया को अलग अलग क्लस्टर में बांटना है। तो हम बांट दिए ऐसे ऐसे, हो गया क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, दिस इज वेरी स्मॉल वन, क्लस्टर 5, क्लस्टर 6, हो गया। इसको बोलते हैं क्लस्टर। अब क्लस्टर बेस्ड राउटिंग मतलब, मान लीजिए कि आपका जो नोड है, वो यहाँ पे है और आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो नोड यहाँ पे है। ये हुआ ये क्या हुआ, इंट्रा क्लस्टर। आप 4 नंबर क्लस्टर में ही दोनों हैं, ये हुआ क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। पर ये जो है ये मूव करके यहाँ चला गया, ये जो नोड है ये मूव करके यहाँ पे चला गया। तो ये क्या होगा, हमको इंटर क्लस्टर कम्युनिकेशन करना होगा। ये इंटर क्लस्टर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। अगर अब ये जो है ये नोड अब यहाँ पे आ गया,
ये नोड अब यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पे ये नोड आ गया तो अब राउटर है, हर एक क्लस्टर में मान लीजिए कुछ कुछ राउटर है। राउटर कुछ आईएसपी का राउटर है, जियो का हो सकता है, वोडाफोन का हो सकता है, ऐसा राउटर है जो मेरा डेटा को लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मेरा मोबाइल से डेटा निकला और आपके मोबाइल में चला गया, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। बीच में तो कोई तो डेटा को लेके जा रहा है, उसका खुद का राउटर सब बहुत सारे। अब ये जो है ये मेरा हमको पहुंचाना है कहां पे, 3 में। मेरा जो, इसको थोड़ा रब करते हैं, रुकिए, ये जो है ये मेरा यहां पे चला गया है। तो अब इससे हमको देंगे कहां, इस राउटर को, ये राउटर दे देगा इस राउटर को। अब ये राउटर इधर डायरेक्ट दे देगा इस राउटर को, अब इस राउटर से चला जाएगा यहाँ पे। तो अब मेरा डेटा क्या आ जा रहा है, ये एक राउटिंग हुआ। अब ये राउटिंग सबसे ऑप्टिमाइज होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए। क्या हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, मतलब अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। अननेसेसरी ट्रैवल करेंगे तो हर ट्रैवल में एक एनर्जी का कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन मेरा हाई हो जाएगा अगर हम क्या बोलते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल कराएंगे। तो इसको बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। अब है ब्रॉडकास्ट राउटिंग। ब्रॉडकास्ट राउटिंग मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट राउटिंग होता है जैसे आप बहुत क्लोज है ब्रॉडकास्ट राउटिंग मतलब सिंगल नेटवर्क में आप और हम दोनों, आप आपके घर में हैं दोनों, हम क्या बोलते हैं, आपके फादर और आप, या आपके पेरेंट्स और आप दोनों अपने घर पे हैं, एक दूसरे को आप मोबाइल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो वो जो होगा राउटिंग, वो होगा ब्रॉडकास्ट राउटिंग। अननेसेसरी वो आपका डेटा पैकेट ट्रैवल नहीं करेगा, वो सबसे इंटर ब्रॉडकास्ट मतलब सेम एक ही जगह में आ जाएगा। ब्रॉडकास्ट के एक और मीनिंग होता है ब्रॉडकास्ट राउटिंग का, जो आपका सेल टावर है उस सेल टावर से कंट्रोल करते हैं कि आपके नोड्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन नीचे और होगा। जियोकास्ट जो है, जियोकास्ट राउटिंग ये होता है क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकली मतलब जियोग्राफिकली बोलेंगे, जियोग्राफिकली जो डिवाइड किया हुआ रहेगा वो very similar to cluster. Actually cluster is device based and geocast is the geographical based, मतलब land based, land कहाँ कितना बांटा हुआ है, कितना क्या किया हुआ है, उस तरह से वो। तो जियोकास्ट राउटिंग आपको बताएं, अब छोटा सा, अब अभी धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। पोजीशन बेस्ड राउटिंग है, यहाँ से आ गया एडहॉक राउटिंग। इसमें काफी कुछ ज्यादा है, इतना आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ओके, उस आर्टिस्ट का नाम क्या, कैसे वो इन्वेंशन हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीज के बारे में नॉट नहीं जानना है। तो मैनेट है, देखिए यहाँ पे unable to quickly find, maintain and update long routes in a VANET. VANET मतलब vehicular network, हाँ VANET मतलब। TCP is impossible because the excessive loss of packets। अब देखिए TCP जो है, यहाँ पे वायरलेस का बात बोल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इंटरनेट का बात नहीं कहा गया है, यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन का बात कहा गया है। वायरलेस कम्युनिकेशन में भी इन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हम लोग भेज सकते हैं, थ्रू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोल रहे हैं, ASK PSK से हम लोग भेज सकते हैं, वायरलेसली कम्युनिकेट करके वायरलेस से जाएगा, हम जरूरी नहीं कि हमेशा मोबाइल ही हो। ठीक है, तो वहां पर TCP जो प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल में
जो एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस है वो रहता नहीं है। क्योंकि नहीं रहता, क्योंकि उसको टीसीपी में हम दिखाए थे ना कि ओएसआई मॉडल का कुछ क्या बोलते हैं लेयर को वो मर्ज कर दिया है, तो उसको जॉब को छोटा करने के लिए वो उस तरह से उसको टीसीपी में किया है। टीसीपी में आपका जो पैकेट्स का है उसका एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उसका जो डिलीवरेशन है वो नियरली 100% एक्यूरेट रहता है। लेकिन टीसीपी प्रोटोकॉल अगर हम एडहॉक में या वेहिकुलर नेटवर्क में यूज करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का जरूरत है। एक्नॉलेजमेंट का जरूरत है का मतलब होता है कि हम कोई डेटा पैकेट सेंड किए, रिसीवर हमको बोलेंगे कि यस रिसीव्ड। वो जब तक यस रिसीव्ड नहीं बोलेंगे तब तक हम दूसरा पैकेट नहीं भेजेंगे। अगर वो नहीं भेजेगा तो हम एक रिक्वेस्ट टाइम आउट रहता है, आरटीओ रहता है, वो रिक्वेस्ट टाइम आउट के बाद हम उस सेम डेटा को फिर से भेजेंगे, फिर से हम वेट करेंगे कि उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं तब तक हम क्या हो रहा है काम हो रहा है। आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, एडहॉक में क्या है, एडहॉक में आपको टीसीपी प्रोटोकॉल नहीं चलेगा क्योंकि हमको एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस चाहिए। यहाँ पे वायरलेस पे जाना, हवा में जा रहा है वो, इतना ही ज्यादा वायरलेस कम्युनिकेशन से सुपीरियर हमेशा वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। क्यों ना, उसका कम्युनिकेशन चैनल बहुत कन्फर्म्ड होता है, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में आपको एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है, नहीं तो फिर डेटा आपका यहाँ से हम 100 MB भेजेंगे और रिसीव जहाँ होगा वहां पे देखिएगा फिर 60 MB 70 MB डेटा पहुंचा है। अब बाकी डेटा आपका वहां पे रिसीव नहीं हुआ है। और अगर टीसीपी प्रोटोकॉल से भेजेंगे तो एक्नॉलेजमेंट दिखेगा नहीं, और 100 MB हमको मात्र लॉस में चला जाएगा। 80 MB 90 MB देखेंगे, 10 to 15 MB का लॉस हो गया, तो वो लॉस डेटा हमको लेकर के कोई फायदा नहीं है। पोजीशन बेस्ड नोड मूवमेंट हम जो बोले हैं उसका आप लोग ये सबको खुद पढ़ेंगे ना ज्यादा फायदा होगा, फिर भी हम मेरे काम में पढ़ाने में बता देते हैं। नोड मूवमेंट इन वैनेट, नोड मूवमेंट मतलब मोबाइल मूव कर रहा है, मोबाइल मूव करेगा, जब तक मूव नहीं करेगा तो वेहिकुलर नेटवर्क का यूज है। वेहिकुलर नेटवर्क होता ही है कि इसका क्या मैसेज है, अच्छा, तो नोड मूवमेंट आपका वेहिकुलर नेटवर्क में, वेहिकुलर नेटवर्क का मीनिंग ही होता है यही कि मेरा जो सोर्स है डेस्टिनेशन बोथ इज मूवेबल, दोनों मूव कर रहा है, तभी हमको वेहिकुलर नेटवर्क का जरूरत पड़ता है वैनेट का। क्योंकि नेटवर्क भी वेहिकुलर होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। तो हम दिल्ली से रांची तक ट्रैवल कर रहे हैं, पर हम तो कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं, तो वो जो नेटवर्क है वो वैनेट नेटवर्क पर काम करता है, मोबाइल भी, ठीक है। लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन है, वो जो है उसको थ्रू जो हम लोग बोलते हैं ना कि 3G 4G जो जनरेशन अपग्रेड हो रहा है स्पीड के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वो लोग क्या करता है वैनेट को, मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन को वैनेट में कन्वर्ट किया हुआ है। इसलिए आपका जो मोबाइल का डेटा है, माने बहुत सोचने वाली बात है कि मोबाइल का जो डेटा है इट इज ऑलवेज कॉस्टली देन ब्रॉडबैंड डेटा। ब्रॉडबैंड डेटा जो है, जैसे कि हम लोग कॉलेज में लेते हैं या घर पे कोई जो लैंडलाइन मोबाइल से, लैंडलाइन टेलीफोन कम्युनिकेशन से जो ADSL बोलते थे, एसिंक्रोनस डिवाइस से जो हम लोग नेट करते थे, इंटरनेट का यूज करते थे घर पे अपना, उसका जो है नेटवर्क, उसका जो कॉस्टिंग है, नेटवर्क कॉस्टिंग है उसका, वो बहुत कम है रादर देन मोबाइल में देखिए 2 GB पर डे, पर आप जो ब्रॉडबैंड लेंगे वो अनलिमिटेड रहता है, कितना भी यूज कर ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल का कॉस्टली होता है, क्योंकि मोबाइल का
मोबाइल में हमको VANET का यूज करना होता है। और काफी राउटर को मतलब आपके ISP मतलब अगर हम जियो यूज कर रहे हैं तो जियो वाले को बहुत सारे राउटर को प्राइस देना पड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है ताकि वो अपना राउटर को यूज करने दे। और मेरा जो डेटा है वो भाया जियो राउटर से वो ट्रांसफर हो जाए। हमेशा जरूरी नहीं है, जानते हैं कि हमेशा आपके जियो के राउटर से ही जाएगा। इट मे पॉसिबल कि वो एयरटेल का राउटर को दे दिया, एयरटेल के चैनल से चला गया, पैसा दे देगा। उसका हिसाब रहता है कि आपका इतना जीबी डेटा को हम ट्रांसफर किए हैं, तो ये तो पर जीबी का एक लोगों का कॉस्टिंग होता है, वो उनको पे कर देता है। तो कभी ये उनका डेटा लेके जाता है, कभी ये उनका डेटा लेके जाता है ISP1, कभी ISP2 का लेके जाता है, कभी ISP2 ISP3 का लेके जाता है। तो इसलिए वो अपने में वो लोग उसका काम करता है, आपस में हम लोग काम करता है। ठीक है, तो ये नोट्स को हम इसमें शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ ना, कोई बोलिए, सब सो गए? यस सर, डाल दीजिए। हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। आप लोग ऐसे ही कभी रिलैक्स मोड में पूरा को रीडिंग मारिए, ठीक है? पूरा को रीडिंग मारिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे, फिर से हम इसको शुरू करेंगे। तो अभी हम क्विट कर रहे हैं, अभी तुरंत हम इसको शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.